आपको एक बड़ी बात बताता हूं। पाकिस्तान के जो मैचेस हैं वो श्रीलंका में, राइट। श्रीलंका को होस्ट है, उनके ग्रुप के मैचेस सारे श्रीलंका में हैं और 4 ही ग्रुप है और तीसरा ग्रुप है बांग्लादेश, जो कह रहा है कि हमारे मैचेस श्रीलंका में करो। तो मोमेंट आप बांग्लादेश के मैचेस करोगे तो सारा ग्रुप आपको मूव करना पड़ेगा। अभी तक हमने देखा है कि लगातार बांग्लादेश में कुछ नई चीजें होती आ रही हैं और आज भी कुछ नया ही हुआ है। और यहाँ पर जो बीसीबी यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो प्रेसिडेंट हैं, कौन है, अमीनुल इस्लाम, बीसीबी प्रेसिडेंट, इन्होंने एक लेटेस्ट अपडेट दिया और उन्होंने ये बताया है कि जो आईसीसी की टीम है उनसे हमारी बात होगी और जो आईसीसी की एक टीम होगी वो आएगी बांग्लादेश किस पर बात करने के लिए कि वर्ल्ड कप हम कहां खेलेंगे। और यहाँ पर उनका ऐसा मानना भी है कि जो हमारी टीम है या फिर हम जो बांग्लादेशी हैं वो पूरी तरीके से क्लियर हैं कि हमें जो मैचेस कराने हैं वो कोलंबो श्रीलंका के अंदर ही कराने हैं। तो यहां से वो बहुत क्लियर हो चुके हैं कि हमें मैचेस कराने हैं कोलंबो और श्रीलंका में ही। और यहां से जो आईसीसी की टीम है वो बातचीत करने आएगी बांग्लादेश में कि क्या होगा। बड़ी ब्रेकिंग आ रही है T20 वर्ल्ड कप को लेकर, बांग्लादेश पार्टिसिपेशन को लेकर, और डेलीगेशन टीम जो हाई लेवल टीम है ईसीसी की वो ट्रैवल करेगी बांग्लादेश। और उसको लेकर जो बड़ी अपडेट्स आ रही हैं वो यही है, एज ऑफ नाउ जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो प्रेसिडेंट साहब हैं उन्होंने एज ऑफ नाउ भी अपना स्टांस मतलब कहा है कि यार हम नहीं अभी भी विलिंग कि हम इंडिया ट्रैवल करें। मतलब हमारा स्टांस क्लियर है क्योंकि जिस तरीके के विवाद बने हैं, जिस तरीके की कंट्रोवर्सीज हुई हैं, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की भी आप कह सकते हैं इस वक्त जलालत हुई है। बट अभी भी सबसे बड़ा जो सवाल है वो यही है, अब आईसीसी को इस बात का जो कह सकते हैं इट्स अ ग्रेव कंसर्न। अब उनको समझ आ रहा है कि यार अब इस बात की ग्रेविटी ना वो कुछ ज्यादा है, अब आप इसको हल्के में नहीं ले सकते हैं क्योंकि अब आपका कितना 3 हफ्ते से भी कम का समय रह गया होगा। तो अब आपको यही होप करना है कि भाई आप एक कंक्लूजन पर आए। अभी भी आईसीसी इस बात को कन्विंस करने की कोशिश कर रही है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को, और आप कुछ ऐसे ही कंक्लूजन पर आना चाहते हैं कि सेम पेज पर आप किस तरीके से आएंगे। आप बांग्लादेश को किन्हीं मायनों में आप कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि इस तरीके से अभी आईसीसी ने जो ऑलरेडी शेड्यूल वहां पर दे दिया है T20 वर्ल्ड कप का, एज ऑफ नाउ उसे चेंज करना वो बहुत ज्यादा इंपॉसिबल हो जाएगा। एक इंपॉसिबल टास्क होगा ब्रॉडकास्टर्स टीम के लिए। और लॉजिस्टिक्स वगैरह लगातार बने हुए हैं T20 वर्ल्ड कप को लेकर के, उसमें आपको दे दें कि अब एक बड़ा मूड आता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि अब आईसीसी जो है अब आगे आ रहा है और आईसीसी जो है बांग्लादेश ट्रैवल करेगा आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर। 2 से 3 दिन में ट्रैवलिंग होगी और वहां पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल से जो है एक मुलाकात होने वाली है। और मुद्दा सिर्फ यही है T20 वर्ल्ड कप को लेकर के। आप सभी जानते हैं कि लगातार उन्होंने अपना स्टांस क्लियर किया हुआ है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में। वो अभी भी ये कह रहे हैं कि मीटिंग होनी है लेकिन उससे पहले जो है हम अपना स्टांस क्लियर कर रहे हैं कि भाई हमें इंडिया में मैचेस नहीं खेलने। ऐसे में अब आईसीसी ने जो रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है कि आईसीसी का जो डेलीगेशन है वो अब बांग्लादेश विजिट करेगा, जहां पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जितने भी ऑफिशियल्स हैं उनकी एक मुलाकात होगी और इस पर चर्चा होगी कि आगे किस तरीके से अब काम किया जा सकता है T20 वर्ल्ड कप को लेकर के। पाकिस्तान के जो मैचेस हैं वो श्रीलंका में, राइट। श्रीलंका को होस्ट है, उनके ग्रुप के मैचेस सारे श्रीलंका में हैं और 4 ही ग्रुप है और तीसरा ग्रुप है बांग्लादेश, जो कह रहा है कि हमारे मैचेस श्रीलंका में करो। तो मोमेंट आप बांग्लादेश के मैचेस करोगे तो सारा ग्रुप आपको मूव करना पड़ेगा। इंडिया में कितने ग्रुप रह गए लीग में? एक सारा ग्रुप क्यों मूव कर, हाँ ग्रुप मतलब उनके कुछ वो ग्रुप भी आपको 3 ग्रुप हो गए उधर, तो चौथा ग्रुप भी आपको हो सकता है श्रीलंका मूव करना पड़े। क्यों? ये देखिए ना, ये आ गए आपके ग्रुप। हाँ नहीं आप देखो ना, जिस ग्रुप में पाकिस्तान है वो सारे मैचेस श्रीलंका में होंगे, जिस ग्रुप में श्रीलंका है वो को होस्ट है उनके मैचेस सारे श्रीलंका में होंगे। बांग्लादेश कह रहा है हमारे मैच करो तो बांग्लादेश का सारा ग्रुप वहां जाएगा। अब एक ग्रुप बचता है जिसमें अफगानिस्तान, कनाडा, इंडिया, पाकिस्तान, नामीबिया। ये इंडिया वाला ग्रुप भी आपको वहीं भेजना पड़ेगा। यूएस में जो आपकी यूएस के 18 लोग हैं उनमें से 8 जो पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं उनको वीजा अभी तक, मतलब वैसे खबर ये आ रही है, पाकिस्तानी मीडिया ये कह रहा है कि उनको वीजा डिनाई कर दिए गए हैं। डिनाई तो नहीं होते हैं लेकिन आप भी जानते हैं अगर आपका ओरिजिन पाकिस्तान है, भले आप किसी भी मुल्क के बाद में सिटीजन बन जाएं, चेक्स एंड बैलेंसेस थोड़े ज्यादा होते हैं। आपको याद होगा, बिल्कुल, ये अभी इंग्लैंड की टीम जब आई थी, इनफैक्ट इंग्लैंड की जो वर्ल्ड कप की टीम है उसमें भी आदिल रशीद और रेहान, ये दोनों पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं। वीजा मिलेगा। रेहान अहमद को डिलेड था तो टेस्ट सीरीज में नहीं, तो अभी भी जब वर्ल्ड कप होगा तो इन दोनों को मिलेगा, बट थोड़ा उसमें चेक्स एंड बैलेंसेस ज्यादा है तो थोड़ा वक्त लगता है, आपको याद होगा, और स्पेशली वीजा मिलता है। अब प्रॉब्लम यह है कि जो यूएस की टीम है जहां से आप आए हो, द बिग एप्पल की टीम, मतलब यूएस की टीम, भाई वो ज्यादातर प्लेयर कहां से हैं? वो ज्यादातर प्लेयर्स हैं इंडिया पाकिस्तान से। उनमें से जो पाकिस्तानी ओरिजिन के प्लेयर्स हैं उनको अभी तक वीजा नहीं दिया गया है इंडिया की तरफ से। अब वो लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि हमारे वीजा डिनाई कर दिए गए हैं। हो सकता है डिनाई ना किए गए हो, डिलेड हो। व्हाट इफ, नहीं, मैं आपसे अब ये जानना चाहता हूं, ओमान की टीम में भी है कुछ प्लेयर्स ऐसे। ग्रुप्स दिखाना एक बार।
हाँ, तो ओमान ग्रुप बी में है। ओमान की टीम में कुछ प्लेयर्स हैं, आई थिंक कनाडा की टीम में और यूएई की टीम में भी कुछ पाकिस्तानी ओरिजिन के प्लेयर्स हैं। अब यार देखो, ये तो भाई दोस्तों, मैं आई एम ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस नाउ। आई नो हम सब कहते हैं कि बांग्लादेश के इशू पे जो देश का स्टैंड है, जो पाकिस्तान के इशू पे देश का स्टैंड है, बट यार फिर वही बात आ गई ना, अब फिर कैसे करेंगे वर्ल्ड कप, हम कैसे करेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स, हम कैसे करेंगे ओलंपिक्स? ये एक सीरियस इस वक्त मुद्दा बनने वाला है अगले 2 दिन में। ध्यान सबका है बांग्लादेश आईसीसी की लड़ाई पे। ये लड़ाई छोटी नहीं है, ये फिर आपको डिफेम किया जाएगा, ये फिर डिफेम हो गया आप, फिर आपको बदनाम करने की साजिशें होंगी, फिर एंड मोमेंट पे ऐसा लगेगा जैसे हमने मजबूरी में किया है। आईसीसी की तरफ से सर क्या लग रहा है? नहीं, आई थिंक जो आप बोल रहे हैं ना, डिनाई किया गया है, वो अभी तक किसी ने कहा नहीं है। So पाकिस्तानी ओरिजिन के प्लेयरों ने कह दिया। यूएस के जो एक प्लेयर है अली खान, उन्होंने एक इंस्टाग्राम पोस्ट डाला था, वो पता नहीं कहीं बर्गर शर्गर या पता नहीं क्या खा रहे थे, तो उन्होंने वो जो इंस्टाग्राम पोस्ट किया है कि वीजा, इंडियन वीजा डिनाइड, उसके बाद ये हुआ है कि भाई उनका वीजा डिनाई हो गया है, औरों का भी होगा, औरों का भी होने लग गया है, ये सब चीजें हैं। बट मुझे याद है ये हमेशा, आप जो 2023 का वर्ल्ड कप भी हुआ था, आपको याद होगा, उसमें प्लेयर्स को लेकर ये सब चीजें चल रही थी, सपोर्ट स्टाफ, ऑफिशियल्स, उनके आई थिंक मीडिया मैनेजर, टीम मैनेजर जो थे उनका भी था। तो वीजा इवेंचुअली सबको मिला था, डिलेड मिला था, डिलेड मिला था, उन्होंने भी बड़ी हाय तौबा मचाई थी, मुझे याद है उस वक्त भी, बट मिला था। बट पाकिस्तान का, चलो आप प्लेयर, सपोर्ट स्टाफ की बात कर रहे हैं, फैंस की बात कर रहे हैं, बट पाकिस्तान का तो आपको याद होगा, पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं उनको और उनके परिवार वालों को दुबई में ये कौन सा वर्ल्ड कप था, 2021 वाला या कौन, 21 एशिया कप के दौरान या वर्ल्ड 21 में था वर्ल्ड कप, उनके वीजा, पाकिस्तानी खिलाड़ी और उनके परिवार मतलब इमीडिएट फैमिलीज, जैसे होता है ना कि आप अपने बच्चों को ले गए, वाइफ को ले गए, वीजा नहीं मिले थे। नहीं, वो तो चैंपियंस ट्रॉफी की बात है, एंड विमेंस वो जो हुआ था वहां पर भी, तो ये वीजा नहीं, वो पाकिस्तानी ओरिजिन के वो थे, नहीं, पाकिस्तानी जो पासपोर्ट्स थे, पाकिस्तानी प्लेयर्स के भी थे, उनकी फैमिलीज का भी। दुबई अब नाउ हैज अ पॉलिसी जहां पर वो पाकिस्तानी लोगों को बहुत कम वीजा देते हैं, ये फैक्ट है। बट वो क्या था कि जो विमेंस टीम थी पाकिस्तान की, उनकी फैमिलीज को भी लेके दिक्कत थी, और आईसीसी वाज द गारंटर। और यहां पे क्या होगा, जो वीजाज होते हैं, एक आप होस्ट बोर्ड, आप मुल्क को इंडिया, और दूसरा अगर आपकी टीम जो भी है, जैसे आप फॉर एग्जांपल श्रीलंका से हो, तो श्रीलंकन बोर्ड ने आपके लगाने हैं, यूएस का बोर्ड भी नहीं है, उसका गारंटर बनना पड़ेगा किसको, आईसीसी को। सो माई ओनली पॉइंट इज कि जिस तरह ये चल रहा है पॉलिटिकल, अब अगेन मैं यार पॉलिटिकल कोई मेरी नॉलेज सिफर है, मैं आई डोंट क्लेम जियो पॉलिटिक्स और ये वो, बट द फैक्ट इज इंडिया एज अ स्पोर्टिंग कंट्री क्यों एलियनेट होता जा रहा है, ये अपने आप को करवाता जा रहा है। ये इशू बड़ा बनेगा, पता नहीं, मतलब मैं तो देख, और ये कहने को यूएस की टीम है, ये ऑलरेडी बहुत बड़ा बन चुका है, मैं तो, और उसके ऊपर ये यूएस की टीम है, और मतलब अगर वो ड्यू प्रोसेसेस थोड़े से लंबे हैं तो हम उनसे पहले करवा लेते। अब क्या होगा, आई थिंक देयर टीम राइट नाउ इज इन श्रीलंका, शायद यूएस की टीम 18 प्लेयर हैं, उनमें से 15 चुने जाने हैं, और 8 तो उनमें पाकिस्तानी है ओरिजिन के। मतलब आज जो प्रेस रिलीज आई है वो किसकी आई है? बीसीबी, वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की है वो, भाई, क्योंकि उनका कल कांड हो गया था ना, तो कल बांग्लादेश में क्या हुआ था, 2 फाड़ हो गया था। वो जो उनके स्पोर्ट्स मिनिस्टर, स्पोर्ट्स एडवाइजर ने इतनी बड़ी बात बोल दी थी, वहां से फिर आईसीसी से उनको डांट पड़ी, फटकार पड़ी। भाई क्यों आप ऐसी चीजें, नहीं, हाँ, उसने गलत बोल दिया, उसने कहा मैं एविडेंस है मेरे पास, मैं एविडेंस दे दूंगा। अब एविडेंस क्या था, फिर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को आके कहना पड़ा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने तो हमें ये कहा था, तो वो शायद थोड़ी गलतफहमी हो गई। बट कल आई थिंक बांग्लादेश अपने चांसेस जो थे वो और स्पॉइल कर लिए। आज उन्होंने आके, अब क्या है ना, बांग्लादेश
बांग्लादेश, नॉट बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, बांग्लादेश में अनफॉर्चुनेटली इंडिया को एक दुश्मन देखा नहीं, जाता है। बट बाय नॉट बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के हाथ पैर बंधे हुए हैं नहीं, उनको। इसलिए तो कह रहा हूं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इज, अभी तो एवरीथिंग इज बीइंग रन बाय गवर्नमेंट। हाँ, बांग्लादेश बोर्ड थोड़ी चाहेगा आपसे लड़ना, वो नहीं चाह वहां के तभी तो मैं कह रहा हूं। बट तमीम इकबाल ने इतना कुछ बोल दिया, बांग्लादेश के प्लेयर जो एग्जिस्टिंग टीम वाले आके बोल रहे हैं यार कि हमें तो समझ ही नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। Everybody is worried. बिकॉज़ एवरीथिंग इज बीइंग रन बाय द government. न्यू, हाँ। जो भी आप तो अब बांग्लादेश बोर्ड जो कुछ कर ही नहीं तख्ता सकता। पलट हुआ है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड क्या करेगा? अब आप जानते हो ना कि अब कई मुल्कों के जो बोर्ड्स हैं भाई, अब हमारे स्पेशली इन द एशियन सब कॉन्टिनेंट, तो सरकार के खिलाफ जा ही नहीं सकते। ताजा तरीन मालूमात, जो बांग्लादेश वर्सेस इंडिया कंट्रोवर्सी है वर्ल्ड कप को लेकर, बांग्लादेश इंडिया जाएगा नहीं जाएगा, क्या होगा, वो क्या है, आज के दिन की जो खबर है वो ये है कि आईसीसी अपना एक हाई लेवल वफ्द भेजने जा रहा है, डेलीगेशन जा रहा है बांग्लादेश उन्हें मनाने के लिए। ये वही बांग्लादेश है जिसके बारे में भारतीय कहते थे नाग रगड़वाकर हम उन्हें भारत लेकर आएंगे मैच खिलवाने के लिए। जय शाह से कुछ ना बन पाया, उसने बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए काफी अच्छी तगड़ी ऑफर्स की बांग्लादेश को, लेकिन बांग्लादेश नहीं माना। और अब जो आज का स्टांस है बांग्लादेश का, जो कि सोर्सेज बता रहे हैं कि उन्होंने आईसीसी को मैसेज कन्वे कर दिया है कि आपने आना है, आप जरूर आइए, लेकिन हमारा फैसला वाजे हो चुका है कि हम किसी भी तौर पर भारत जाकर खेलने को तैयार नहीं है। एक और फायदा हो जाएगा बांग्लादेश को ये कि जो डोजियर भेजा था सबूतों वाला आईसीसी को, वो शायद उन्होंने खोल के देखा नहीं देखा, लेकिन अब ये ज्यादा बेहतर हो जाएगा कि आईसीसी का वफ्द खुद आ रहा है, खुद ये वीडियोस भी दिखाएंगे, खुद ये भारतीय जनता पार्टी के एमपीज के जो स्टेजों पर खड़े होकर बांग्लादेश के क्रिकेटर को धमकियां दे रहा था, इवन के पूरी कोलकाता नाइट राइडर को धमकियां दे रहा था, शाहरुख खान को धमकियां दे रहा था, और वो जो बाहर गुर्गे खड़े थे हाथों में तलवारें पकड़े हुए, उनकी भी वीडियोस दिखाएगा कि ये देखो ये कुछ चल रहा है, ये सेंटीमेंट है बांग्लादेश के अगेंस्ट भारत के अंदर, और तुम चाहते हो कि हम कुर्बानी का बकरा बना दे अपनी टीम को, अपनी मैनेजमेंट को। इवन के इससे पहले भी पिछले वर्ल्ड कप में जो भारत में हुआ था, वो आपने एक देखा होगा कि बांग्लादेश का क्रिकेट फैन है जो हर मैच में पहुंचा होता है, जिसने अपने जिस्म के ऊपर पूरा बांग्लादेश का वो बनाया हुआ होता है, टाइगर बना हुआ होता है, उसके साथ क्या किया था भारतीयों ने, उसे पीटा था, मारा था, उससे भारत के हक में नारे लगवाना चाहते। तो अब की बार जब सेंटीमेंट्स इतने हाई हैं, दुश्मनियां इतनी बढ़ चुकी हैं, तब तो शेख हसीना हुआ करती थी, अब जब दुश्मनी इस हद तक पहुंच गई है तो फिर बांग्लादेश कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। दूसरा, उनका ये बिल्कुल वाज़ेह स्टैंस है कि हम अपनी डिग्निटी के ऊपर एक भी हर्फ नहीं आने देंगे, खासकर ये जो भारतीय जो हमें धमकियां लगाते हैं मीडिया के जरिए, वो तो नहीं हो पाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली यही कुछ होगा, जो सबसे वर्स्ट सिनेरियो वही होगा कि बांग्लादेश क्रिकेट का बायकॉट कर देगा, तब भी भारत नुकसान में। अगर श्रीलंका जाता है टूर्नामेंट, तब भी भारत नुकसान में। यानी आगे पहाड़ पीछे खाई वाली कहानी भारतीयों के लिए बन चुकी है कि ना आगे के रहे, ना उधर के रहे, ना निकल सकते हैं, ना उगल सकते हैं, और ये सब कुछ इनके बड़बोलेपन की वजह से है।